ऐसा अस्तित्व निरर्थक है, धिक है ऐसे नर जीवन पर, जब अपना ही अधिकार नहीं अपने तन पर, अपने मन पर। महाराज दशरथ रानी कौशल्या से श्री रामचंद्र जी के वनगमन के पश्चात श्रवण कुमार की कथा बतला रहे हैं। सच है दुनिया मतलब की है, सच है दुनिया मतलब की है, इस मतलब वाली दुनिया में यही हालत हम सब की है। ऐसा अस्तित्व निरर्थक है, धिक है ऐसे नर जीवन पर, जब अपना ही अधिकार नहीं अपने तन पर, अपने मन पर। साहस हो तो इस बंधन से होकर स्वतंत्र बाहर आओ, जीना है अगर आत्म पद में तो माया से तर कर आओ। दुनिया जब तू छोड़ती नहीं दुरंगा न्याय, तो फिर हम भी क्यों नहीं सोचें अन्य उपाय। तू उलझन दे, बीमारी दे, दुर्बलता चिंता दे मन को, लाचार यहाँ हो जाएगी, तज देंगे हम इस जीवन को। दासी तुम अपना काम करो, रानी तुम अपना काम करो, हे रामचंद्र 14 वर्षों तुम वन ही में विश्राम करो। बादलों सदा की नाई तुम चामासे में छाते रहना, सूरज तुम महलों की छत पर यों ही आते जाते रहना। जुगनू की तरह दीप तू क्यों धोखा दे दे कर जलता है, तू जलता रह दशरथ केवल, केवल दशरथ ही चलता है। सुरपुर में परमारथ चलता, दुनिया में स्वार्थ चलता है। बस्ती के बाहर रथ चलता, महलों में दशरथ चलता है। संकल्पों तुम भी चलते हो, इच्छाओं तुम भी चलती हो, प्राणों के साथ साथ हैं हे आशाओं तुम भी चलती हो। तुम रहो अभी 14 वर्षों, तुमको तो साधन करना है, राजीव नयन का एक बार फिर अंतिम दर्शन करना है। यह कह कुछ मूर्छित हुए, मिला तनिक विश्राम, व्याकुलता ने कंठ से फिर कहलाया राम। कौशल्या ने उस समय की वह भूमि पवित्र, ले आई वो कहीं से एक राम का चित्र। वो चित्र हाथ में आते ही बूढ़ा नृप गया चित्रवत हो, मानो 2-4 घड़ी को फिर भावुक जी गया भावरत हो। लेखनी न लिख सकती है अब जो थे विचार रोगी मन में, कुछ देर बाद फिर राम कहा, फिर मूर्छा सी व्यापी तन में। अब की जो आंखें खुली तो था सब सुनसान, या तो कुछ उन्माद था या था कोई ध्यान। कौशल्य कौशल्य देखो वो क्या है, देखो वो क्या है, कुछ नहीं कहीं नहीं, कोई भी नहीं वहम सा है वहम नहीं यह वहम नहीं। फिर नजरों में आती है, पहचान लिया ये वे ही हैं, वे ही आत्मा दिखलाती हैं।
मूंदी खोली आँख फिर कुछ हुए अशांत। बोले कौशल्य प्रिय सुनो एक वृत्तांत। मुझ में जब पूर्ण तरुणता थी था परिश्रमों में चढ़ा हुआ। आखेट खेलने का भी था उत्साह उन दिनों बढ़ा हुआ। मृगया के पीछे एक दिवस मग गया विसर आखिर मेरा। हो गया उस तरफ हिरन छूटा इस ओर शिविर मेरा। इतने में कुछ दूर पर शब्द हुआ गंभीर। सुना श्रवण द्वारा कहीं बोल रहा है नीर। मैंने समझा मिल गया खोया हुआ शिकार। संभव है जा रहा हो वो सरजू के पार। कौशल्य तुम्हें ज्ञान है ये मैं धनुर्वेद में शिक्षित हूँ। हो लक्ष्य वेद या शब्द वेद दोनों वेदों से परिचित हूँ। इसलिए शब्द पर ही मैंने कर लिया लक्ष्य निश्चय अपना। फिर उसी लक्ष्य पर उसी समय सर छोड़ दिया निश्चय अपना। फिर उसी लक्ष्य पर उसी समय सर छोड़ दिया निर्भय अपना। पहुँचा तो बाण लक्ष्य पर ही पर लक्ष्य न उसका जीवन था। घातक था जिस जीवन का वो जीवन अपना जीवन था। हाँ ज्यों ज्यों याद आ रही है हो रहे रोंगटे खड़े प्रिय। क्यों गया शिकार खेलने मैं क्यों मति पर पत्थर पड़े प्रिय। ठहरो कुछ विश्राम लूँ अभी बहुत है बात। नहीं सुनाना ही उचित है थोड़ी सी रात। सर के लगते ही हुआ करुणा का संचार। किसी चुटीले मनुज की आई आर्त पुकार। घबरा कर मैं उस ओर चला सोचा ये क्या भवितव्य हुआ। मुझ हतभागी के हाथों से आहत इस समय मनुष्य हुआ। ज्यों ज्यों मैं आगे बढ़ता था त्यों त्यों पुकार भी बढ़ती थी। नभमंडल के निर्मल पट पर श्यामल में घावली चढ़ती थी। अब साफ समझ में आता था कोई अति दुख सह रहा है। हाँ माता पिता माता ये बारंबार कह रहा है। पहुँचा तीर समान ही मैं भी जल के तीर। काँप रहा था उस समय सरजू का भी नीर। अब मैं घायल के था समीप पर आपा मेरे पास न था। मैं था शरीर था आँखें थीं सब कुछ था होश हवास न था। ज्यों त्यों यह शब्द कहे मैंने हो कौन बताओ उत्तर दो। हे निर्दोषी दोषी हूँ मैं कुछ दंड अभी निश्चित कर दो। मैं अवधपुरी का दशरथ हूँ मेरा ही सर हत्यारा है। पढ़कर मृगया के धोखे में मैंने ही तुमको मारा है। यह कह उस घायल के समीप बैठा मैं घाव सींचने को। जिन हाथों से छोड़ा था सर उनसे ही उसे खींचने को। निकली सर के साथ ही एक रुधिर की धार। गूंज उठी फिर पूर्वत वन में करुण पुकार। कह कर हा माता हाय पिता जब घायल ने खोली आँखें। तब निश्चय जानो मेरी भी डब डबा उठी डोली आँखें। सायक का बदला लेने को आई इस तरह निकल आँखें। रोई मेरी आँखों में आ उस दुर्बल की निर्बल आँखें। मिले परस्पर इस तरह दो दर्दीले नैन। दर्दमंद ने तब कहे दर्द भरे कुछ बैन। दशरथ तुम राजा दशरथ हो गया धन्य दर्शन कर मैं। यह सर नव जीवन है जिससे परलोक जा रहा मर कर मैं। राजन शिकार के धोखे में हो गया शिकार अगर मेरा। तो इसमें दोषी नहीं आप आ गया अंत अवसर मेरा।
अवधेश्वर श्रवण नाम मेरा, दो नयनों का मैं तारा हूँ। माँ बाप वृद्ध हैं अंधे हैं, उनका मैं एक सहारा हूँ। बड़ भागी हूँ जीवन बीता, माँ और बाप की सेवा में। सरयू तट आकर आज मरा, माँ और बाप की सेवा में। ईश्वर से यही प्रार्थना है, ईश्वर से यही कामना है। जाति मरने के साथ साथ यह जीती हुई वासना है। जगपते जन्म जन्मांतर भी अनुरक्ति पिता माता की हो। जब कभी जन्म हो इस जग में तो भेंट जन्मदाता की हो। राजन जग से जग के सुख से सेवक को नहीं प्रयोजन है। मरने वाले का मरने से पहले यह तुच्छ निवेदन है। अंधे बूढ़ों की देखभाल अब अपने कंधों पर लेना। आकर ज्यों मुझे संभाला त्यों उनकी भी सुध जा कर लेना। इस लोटे में पानी भर कर ले जाकर उन्हें पिला देना। होगी यह अंतिम कृपा प्रभो, प्यासों की प्यास बुझा देना। अवधेश देश के लिए आज संदेश सुनाता हूँ अपना। आदेश नहीं उपदेश नहीं, उद्देश्य सुनाता हूँ अपना। गर्वोक्ति समझना नहीं, इन्हें निर्मल मन की गुंजारे हैं। माया और बाप के सेवक की ये भाव भरी झंकारे हैं। प्राण कंठ तक आ गए देह हुई बेकाम, लेना अब माता पिता अंतिम बार प्रणाम। मातृ पितृ में लीन हो जीव गया परलोक, कौशल्य वह दृश्य था जाति अति पवित्र आलोक। मैं जीवित था या मृत सा था, क्या था ये नहीं समझता था। सौ पितृ भक्त का सन्मुख था, सर मेरा उस पर रखा था। सरयू की लहरें कहती थीं, हा माता पिता पिता माता। वृक्षों की डालें कहती थीं, हा माता पिता पिता माता। कानों के भीतर उत्तर था, ओ श्रवण कुमार श्रवण बेटा। अंबर के ऊपर उत्तर था, ओ श्रवण कुमार श्रवण बेटा। यह दशा रही कितने क्षण तक, कुछ ठीक नहीं कह सकता मैं। सुधि आई तुच्छ निवेदन की, तो पानी लेकर उठा मैं। अंधी अंधे के निकट पहुँचा ले जल पात्र, बोला जाता था नहीं काँप रहा था गात्र। ज्यों त्यों धीरज धरे कहा, लाया हूँ मैं नीर। कहते कहते तो कह गया पर पानी हुआ शरीर। वे बोली जल लाया बेटा, पर बड़ी देर में आया है। कुछ तुझे कष्ट तो नहीं हुआ, क्यों इतना समय लगाया है। क्या सर्दी खाई है तूने, जो बोल हो रहा भारी है। चिंता न हमें कुछ अपनी है, तू तो सब भांति सुखारी है। सोच रहा था खड़ा मैं कैसे बोलूं हाय, बिना कहे बनती नहीं अब क्या करूं उपाय। कुछ हो बोलेगा नहीं झूठ अयोध्या नाथ, रघुवंशी का सत्य है सदा प्राण के साथ। हे महामते हे महामती, मैं श्रवण नहीं हूँ दशरथ हूँ। वह बड़ भागी परमारथ था, मैं एक अभागा स्वार्थ हूँ। सरयू तट मरा बाण से वो, मेरे शिकार के धोखे में। अपना ही पाँव कुल्हाड़ी से कट गया काठ के बदले में। काँप काँप कर कह सका मैं इतनी ही बात,
उसे अंधे के हृदय में लगा तीव्र आघात। बोला वो छाती फाड़, हाय क्या जग में श्रवण कुमार नहीं। जब प्राण नहीं तो देह नहीं, जब देह नहीं संसार नहीं। है नहीं सहारा अंधे का, तो क्यों कर वो चल सकता है। हो गया समाप्त तेल तो फिर दीपक कैसे जल सकता है। जल लाया जल जाए ये जल, निर्जल ही प्राण तजेंगे हम। जिस जगह गया है प्राण पुत्र, बस उसी जगह पहुँचेंगे हम। अब जल क्या अमृत भी आए, तो अपने लिए गरल सा है। हम अंधों को तो श्रवण बिना सुनी संपूर्ण अयोध्या है। दशरथ जल देता है ला दे, मत दे तू क्या दे सकता है। जीवन में और मरण में भी जल तो बेटा दे सकता है। जल देता है अंजलि में दे, फल अभी मिलेगा आप तुझे। आगे बढ़ कौशल के राजा, देता है अंधा साप तुझे। जिस तरह बुढ़ापे में मरता ये अंधा पुत्र चिंतवन में, त्यों ही वियोग में बेटे के मर जाए तू चौथे पन में। इतना कहकर श्रवण का बार बार ले नाम, वो अंधा भी चल दिया देह छोड़ सुरधाम। मैं हत्यारा सोचता था क्या करूं उपाय, लगी मुझे ये दूसरी हत्या विधना हाय। इतने में अंधी भी बोली क्या संग प्राण के नाथ चले। जब नाथ चले तो प्राण चले, संबंध प्राण के साथ चले। आँखें पहले ही पास न थीं, अंधों की टेक श्रवण ही था। क्यों न हो मरण इस जीवन का, जब जीवन एक श्रवण ही था। हा श्रवण श्रवण है अंधकार, किसको तेरे अंधी मैया। गोदी सुहाग सब सुना है, सुना संसार हुआ दैया। है ब्रह्म जहाँ बस जीव प्रकृति शोभायमान है सभी वहीं। वे गए जहाँ तू गया, जहाँ मैं भी आती हूँ अभी वहीं। कानों को खोल अयोध्यापति, सुन ले बिलाप अब अंधी का। अभिशाप सुन चुका अंधे का, कर ग्रहण साप अब अंधी का। जो हृदय फोड़ कर उठती है, वो आग न ठंडी होती है। मुर्दे के पास खड़ी होकर ये राणनी पूती कहती है। पति का सौ कर्म विहीन पड़ा, हो नरपति यही हाल तेरा। तेरी भी मिट्टी पड़ी रहे, जब आए अंत काल तेरा। बस यही कहती हुई सुत को पति को टेर, अंधी भी सुरपुर गई लगी न जाते देर। आई मेरे हृदय में बार बार ये बात, हत्या है ये तीसरी हाय आज की रात। फिर सोचा होगा वही जैसा है भवितव्य, अपराधी को दंड भी देगी प्रकृति अवश्य। चाहे अनजाने में हो पर मैं स्वीकार दोष ये करता हूँ। टूटी छाती के सांपों को मस्तक पर अपने धरता हूँ। झूठा भी सांप अगर हो ये, तो भी दशरथ को सच्चा हो। उत्पन्न साप ही के कारण मुझ पुत्रहीन के बच्चा हो। ये सोच धैर्य आया मुझे, लौटा कर अंत्यक्रिया सबकी। पर आज वही आखेट कर्म देता है मुझे सजा तब की। वे रूहें वे प्रेतात्माएं अब मेरे आगे आती हैं।
कौशल्य कौशल्य देखो, मुझको भी पास बुलाती हैं। राम राम कह छोड़े नृप ने प्राण, हुआ दीप भी प्रात का उसी समय निर्माण।